अच्छा आज डिस्कसन करवा नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नालिंग प्लांट्स विषय बुझेला ना नहीं। अच्छा तो देख डिस्कसन करने पूर्व तार कंटेंट गुड़ाक देखे ना भल जे फास्ट ऑफ ऑल नाइट्रिक ऑक्साइड एज ए सिग्नालिंग मॉलिक्यूल से केमती सिग्नालिंग मॉलिक्यूल हिसाब से काम कर प्रथम देखा सेकेंड देखा जे सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन प्लांट्स रे केमती तार सिंथेसिस होची देन मोड ऑफ एक्शन 4 नंबरटा होची टारगेट पाथवे एंड इफेक्ट ठीक अच्छे 5 नंबर होची इंटरेक्शन विथ आर ओ एस टा होची रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज रोल्स इन प्लांट फिजियोलॉजी आ गोटे होची लॉन्ग डिस्टेंस एंड लोकल सिग्नलिंग विषय रे भी डिस्कशन करवा सब शॉर्ट फॉर्म रे बेसी बड़ नुह लॉन्ग भी नुह शॉर्ट फॉर्म 2 पेज रे भितर कंप्लीट हो चल आरंभ करवा प्रथम हूँ कौन नाइट्रिक ऑक्साइड एज ए सिग्नालिंग मॉलिक्यूल देखो प्रथमटा हूँ नाइट्रिक ऑक्साइड एज ए सिग्नालिंग मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज ए गैसियस सिग्नालिंग मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड तो हूँ गैस ठीक अच्छे इन्वॉल्वड इन प्लांट ग्रोथ डिफेन्स एंड स्ट्रेस रेस्पॉन्स सीधा कथा लिखाई जे नाइट्रिक ऑक्साइड हूँ गोटे गैसियस सिग्नालिंग मॉलिक्यूल जे कि प्लांट रो ग्रोथ तार डिफेन्स एवं स्ट्रेस रेस्पॉन्स रे इन्वॉल्व हुए। अच्छा 2 नंबर पॉइंट को जीवा कंटेंट रो 2 नंबर रे से कौन कही जे सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन प्लांट्स 2 नंबरटा थिला देखिबा ता विषय रे नाइट्रिक ऑक्साइड इज सिंथेसाइज्ड बाय नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज से गोटे प्रकार एंजाइम NOS एंड नाइट्रेट रिडक्टेज दीटा एंजाइम से कहले गोटे होची कोन नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज आ गोटे होची नाइट्रेट रिडक्टेज बहुत बढ़िया तापर आसब प्लांट्स पोजेस 4 NOS कौन नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस पूर्वर कही सारी आम 4 प्रकार NOS थाए गोटे हूँ NOS1 माइटोकॉन्ड्रियल आ गोटे INOS क्लोरोप्लास्ट INOS माने हूँ इनऑर्गेनिक NOS आ गोटे हूँ अदर्स प्रेडिक्टेड पेरोक्सिसोमल और अपोप्लास्टिक बुझेगा आउट हूँ अदर्स प्रेडिक्टेड पेरोक्सिसोमल एंड अपोप्लास्टिक। अच्छा 2 नंबर गला 3 नंबर कंटेंट को जीवा अच्छा 3 नंबर जीवा पूर्व आउ गोटे पॉइंट छाड़ी देती जे नाइट्राइट डिपेंडेंट NO फॉर्मेशन में अकर एंजाइमेटिकली और नॉन एंजाइमेटिकली जो नाइट्राइट डिपेंडेंट NO रो फॉर्मेशनटा आइदर एंजाइमेटिकली हो पारे किंबा नॉन एंजाइमेटिकली भी हो पाए। तब 3 नंबर आसला मोड ऑफ एक्शन केमिति आम एक्शन से केमिति एक्शन माने कौन केमिति से तार आई मीन एक्शन नहीं थाए नाइट्रिक ऑक्साइडटा देखा आगे जे नाइट्रिक ऑक्साइड मॉडिफाइज टारगेट प्रोटीन को मॉडिफाई करे मेनली भाया द मेटल बाइंडिंग गोटे मेटल बाइंडिंग सहायता रे आ गोटे एस नाइट्रोसाइलेशन सहायता रे बुझीगला आउ 2 नंबर पॉइंट रे कहला जे प्रूवेन प्लांट नाइट्रिक ऑक्साइड टारगेट्स आर मेनली मेटालो एंजाइम्स NO रो टारगेट को माने मेनली मेटालो एंजाइम से मेटालो एंजाइम्स को मेनली टारगेट करी थाए। अच्छा मेटल बाइंडिंग विषय टे पढ़ेबा जे मेटल बाइंडिंग कौन कहला एस नाइट्रोसाइलेशनटा कौन आ मेटालो एंजाइम्स विषय देखिबा देखो फास्ट आउच आम मेटल बाइंडिंग विषय पढ़ा मेटल बाइंडिंग कौन माने मॉलिक्यूल्स अटैचेस टू दी मेटल आयन्स सेटा हूँ मेटल बाइंडिंग से मेटल आयन्स को अटैच कर से मेटल आयन्सटा आइदर प्रोटीन किंबा एंजाइम भितर थिबो फॉर एग्जांपल आम कहीपर नाइट्रिक ऑक्साइड बाइंड हम टू दी हिम आयरन ऑफ एन एंजाइम गोटे एंजाइम रो हिम आयरन को बाइंड करिवो है बाइंड कलापर आइदर से एक्टिवेट करें कि इनहिबिट करें एंजाइम रो फंक्शन को माने जो नाइट्रिक ऑक्साइडटा हिम आयरन ऑफ एंजाइम को बाइंड करिवो तापर से एंजाइम रो फंक्शन को आइदर एक्टिवेट करें और इनहिबिट करें बुझीगला। अच्छा तापर जीवा आम कौन नाइट्रोसाइलेशन साइकिल माने नाइट्रोसाइलेशन प्रोसेसटा कौन नाइट्रोसाइलेशन इज ए केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय नाइट्रिक ऑक्साइड गोटे केमिकल मॉडिफिकेशन बोली कहउछंती प्रोटीन रो नाइट्रिक ऑक्साइड सहायता रे आगे देखिबा देखो प्रथम नाइट्रिक ऑक्साइडटा
ये हूँ कौन कहले गोटे आमिनो एसिड सिस्टीन आमिनो एसिड सिस्टाइन जहाँ कहती से एनोटा आसिकी से सल्फर सांगे आटाच हम सल्फर सांगे आटाच है से फॉर्मेशन करिवो SNO माने एस नाइट्रोसोथायोल है एस नाइट्रोसोथायोल फॉर्मेशन करिवो जहाँद्वारा तार इफेक्ट कौन हम ना चेंजेस प्रोटीन एक्टिविटी को चेंज करिवो तार स्टेबिलिटी रे चेंजेस आसिबो सिग्नलिंग रे भी चेंजेस आसिबो बुझिहला। तो ये होची एस नाइट्रोसाइलेशन। तापर जिबा हमें मेटालो एंजाइम्स कौन देखो मेटालो एंजाइम्स होचंदी दीज आर एंजाइम्स दैट कंटेन मेटल आयन्स पार्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर माने एमाने हेले एंजाइम्स जो मानंग पाखरे मेटल आयन्स रही थाए तांकर गोटे स्ट्रक्चर पार्ट हिसाब रे आ एमाने एंजाइम एक्टिविटी और कैटालाइसिस रे हेल्प करंती मेटल्स गुड़ाक मेटल आयन्स गुड़ाक एंजाइम रो एक्टिविटी किंबा कैटालाइसिस रे हेल्प करंती। आमे कॉमन मेटल्स तार एग्जांपल नहीं परिबा आयरन हैला जिंक कॉपर मैंगनीज एटसेट्रा बुझिहला। आगो को बढ़िबा फोर्थ नंबर कंटेंट को जीवा देखो फोर्थ नंबर कंटेंट रे कहि से टारगेट पाथवे एंड इफेक्ट जो नाइट्रिक ऑक्साइड इंटरैक्ट्स विथ CGMP आउ CADPR CGMP CADPR संगे इंटरैक्ट करिवो माने ए दुटा होचंती सिग्नल पाथवे है कि सिग्नल पाथवे जी के कैल्शियम +2 रिलीज को रेगुलेट करती क्या को रेगुलेट करती CA+2 रिलीज को रेगुलेट करती अफेक्ट रेस्पिरेशन को अफेक्ट करे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करे स्टोमाटल क्लोजर को अफेक्ट करे स्ट्रेस रेस्पॉन्स रे मध्य अफेक्ट पकाई थाए। तो ये जो CGMP और CADPR कौन आस देखा देख CGMP आउ CGMP CGMP हूँ साइक्लिक गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट that is second messenger molecule derived from GTP guanosine triphosphate CGMP हूँ कौन साइक्लिक गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट ये गोटे सेकेंड मेसेंजर मॉलिक्यूल हिसाब से काम करे जे कि GTP रु डिराइव्ड है। CADPR है साइक्लिक ADP राइबोज C रु साइक्लिक ADP जेमती को सेमती रहिला R रे होची राइबोज दैट इज ए सेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ये गोटे हूँ सेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आई मीन CGMP आउ CADPR दुईटा जाक ही होती सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बट ये हूँ सेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। CGMP हूँ साइक्लिक गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट CADPR हूँ साइक्लिक ADP राइबोज। ओके आग को बढ़िया तापर 5 नंबर पॉइंट रे कहले इंटरैक्शन विथ ROS टा कौन रिएक्शन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज संगे केमती इंटरैक्शन करुचे नाइट्रिक ऑक्साइड सप्रेसेस द फेंटन रिएक्शन को सप्रेस करिवो सेठू से कौन प्रिभेंट माने कौन बंद कर देबा प्रिवेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स फेंटन रिएक्शन ने ना हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स तैयारी होतला तो एनो कौन करे ताको सप्रेस कर दिए जहाँ फल रेडिकल गुड़ाक आउ तैयारी हो पारंतनी तार फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर दिए। नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नल्स भाया H2O2 डिपेंडेंट पाथवे सिग्नल्सटा कहा द्वारा ही थाए परऑक्साइड डिपेंडेंट पाथवे फॉर सैलिसाइलिक एसिड बायोसिंथेसिस सैलिसाइलिक एसिड रो बायोसिंथेसिस पाई एनो रो सिग्नल्सटा कहा थ्रू रे ही थाए ना परऑक्साइड डिपेंडेंट पाथवे it can inhibit or stimulate apoplastic catalase or ascorbate peroxidase depending on species। आस देखा आम ROS टा कौन आ फेंटन रिएक्शन कौन हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स टा कौन आ H2O2 डिपेंडेंट पाथवे कौटा सैलिसाइलिक एसिड बायोसिंथेसिस विषय ब्रीफली देखी नवा। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे हूँ ROS मुझे एटा हूँ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज दैट इज हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल
प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबोलिज्म समय ही एटा प्रोड्यूस होता है हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीसटा बा मॉलिक्यूलटा इट कैन act as a signaling molecule कोई सारी जी एटा सिग्नालिंग मॉलिक्यूल हिसाब रे काम करे हाई अमाउंट कज ऑक्सीडेटिव डैमेज टू सेल्स द हाई अमाउंट रे सिग्नालिंग मॉलिक्यूलटा रिलीज हैला ताले सेटा सेल्स को डैमेज करि पारे एग्जांपल दबा सुपर ऑक्साइड O2 माइनस आउट होचे पेरोक्साइड H2O2 आउट होचे .OH हाइड्रोक्सिल रेडिकल ओके तापर आमे जेबा कोन फेंटन रिएक्शन अच्छा फेंटन रिएक्शन टा कोन कहउची से फेंटन रिएक्शन होची पेरोक्साइड H2O2 plus Fe+2 that reacts with then sorry after the reaction it produces Fe+3 plus OH minus and .OH I mean hydroxyl radical so here it produces strong oxidizing radicals it a strong oxidizing radical produce करी थाए that can damage DNA एटा DNA को डैमेज करी पारे प्रोटीन्स को डैमेज करी पारे एंड लिपिड्स को मध्य डैमेज करी पारे कहा को डैमेज करी पारे DNA प्रोटीन एंड लिपिड्स बहुत बढ़िया तापर जेबा हमें हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स विषय पढ़ुथे माने पढ़िबा को जेबा एटा कोन देखो हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स होची इट इज ए मोस्ट रिएक्टिव एंड हार्मफुल ROS कारण रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज रे एग्जांपल ही होची हाइड्रोक्साइल रेडिकल एटा केमिति फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द फेंटन रिएक्शन जस्ट देखिले हमें डैमेज्ड टू सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ये भी सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करि पारे आगे को बढ़िबा तापर देखो आमे देख H2O2 डिपेंडेंट पाथवे एटा कोन सिग्नलिंग पाथवे इन प्लांट्स डिपेंड्स ऑन H2O2 act as signaling molecule that activates defense and stress response ये गोटे सिग्नालिंग मॉलिक्यूल हिसाब रे काम करे जे कि डिफेंस और स्ट्रेस रेस्पॉन्स रे एक्टिव माने रे सहायता करि थाए तापर जेबा सैलिसाइलिक एसिड पाथवे प्लांट हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन एटा प्लांट हार्मोन जे कि डिफेंस माने डिफेंसिव हिसाब रे काम करे अगेंस्ट द पैथोजेंस सिंथेसाइज्ड मेनली फ्रॉम कोरिस्मेट थ्रू टू पाथवे एटा कोठू सिंथेसाइज होई थाए फ्रॉम द कोरिस्मेट दुईटा पाथवे रे तयारी होई थाए गोटे होजे आइसो कोरिस्मेट पाथवे आ गोटे होजे फिनाइल एलानाइन पाथवे आइसो कोरिस्मेट पाथवे फिनाइल एलानाइन पाथवे ठीक अच्छे सब टर्म आमे जानी गले जोड़ा को टिके हम कष्ट लागुथिला आगो को जिबा तापर होची रोल्स इन प्लांट फिजियोलॉजी देखो डिफेंस और हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स रे सहायता करे एनो एक्यूमुलेट during the hypersensitive response and programmed cell death PCD ଆଉ स्टोमाटल रेगुलेशन भी अच्छी केमिति स्टोमाटल रेगुलेशन होता है ना एब्सिसिक एसिड इंड्यूस्ड स्टोमाटल क्लोजर रिक्वायर्स NO नाइट्रिक ऑक्साइड produced by nitrate reductase and NOS1 माने एब्सिसिक एसिड इंड्यूस्ड स्टोमाटल क्लोजर पाई कौन दरकार पड़े ना नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड जोटा कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्रोड्यूस करूथबो कहा द्वारा बाय नाइट्रेट रिडक्टेज एंड NOS1 एटा मन रखिबो तापर आसीबो आयरन होमियोस्टेसिस involves regulation of ferrile ions and redox reaction एटा आयरन होमियोस्टेसिस टा कोन एटा इन्वॉल्व द रेगुलेशन ऑफ फेराइल आयंस रो रेगुलेशन रे इन्वॉल्व होइते आउट होची रिडॉक्स रिएक्शन रे फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन नाइट्रिक ऑक्साइड मॉड्यूलेट्स क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो नाइट्रिक ऑक्साइड टा मॉड्यूलेट माने रेगुलेट करे कहार रेगुलेशन रे हेल्प करे क्लोरोप्लास्ट रो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रो बस लॉन्ग डिस्टेंस एंड लोकल सिग्नलिंग होची जो हमर NO रहिला नाइट्रिक ऑक्साइड डिफ्यूजेस थ्रू द अपोप्लास्ट टू नेबरिंग सेल्स अपोप्लास्ट रु नेबरिंग सेल्स को से कोन हे थाए डिफ्यूजेस हे थाए सिग्नल्स ट्रिगर SA बायोसिंथेसिस माने सैलिसाइलिक एसिड बायोसिंथेसिस ड्यूरिंग द पैथोजन अटैक एंड वुंडिंग बुझियला
तो सिग्नल्स ट्रिगर सालिसाइलिक एसिड बायोसिंथेसिस ड्यूरिंग द पैथोजन अटैक एंड वाउंडिंग बुझेला। तो एतिकी थिला हमर एनो सिग्नल ट्रांसडक्शन सिग्नालिंग मॉलिक्यूल रो केमती हमर प्लांट रे सिंथेसाइज होई थाए केमती वर्क करि थाए एवं तार विभिन्न प्रकार सिग्नालिंग मॉलिक्यूल विषय में देखिले। बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू।